तो आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची कहानी पर, या कह सकते हैं एक अधूरी कहानी पर। तो शुरू करते हैं। एक कहानी मेरी ज़ुबानी। ये कहानी है मेरे पिंक मून की, मेरा प्यारा गुलाबी चाँद। आप सोच रहे होंगे ना, चाँद वो भी गुलाबी, ये शायद पागल हो गया है। पर सही सुना आपने, गुलाबी चाँद, मेरा गुलाबी चाँद। कुछ वक्त पहले मिड फरवरी की ये बात है। मैं कुछ काम से स्कूल के एक हॉलवे से गुज़र रहा था और अचानक से एक उड़ता हुआ पेंट ब्रश जिस पर गुलाबी रंग लगा हुआ था मेरी शर्ट पर आ गिरा। मेरी फेवरेट शर्ट पेंट से ख़राब होता देख मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर जैसे ही मैंने अपनी नज़रें उठाई और उसे देखा, उसके चेहरे की वो घबराहट को देख मेरा सारा गुस्सा गायब सा हो गया। उसने अपना ब्रश उठाया और घबराते हुए मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इतना चमक रहा था जैसे दुनिया की सारी रोशनी उसने अपने में समा ली हो। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस एक पल में। मैं बस खो सा गया। उसकी वो जुल्फ़ें जो बार बार उसके गालों को छू रही थी, उसकी वो झील सी आँखें जिसमें बस सुकून ही नज़र आ रहा था, उसके वो होठ, उसके बाल, जैसे दुनिया का सारा अंधेरा उसी में समा गया हो। उसके माथे की वो काली बिंदी जो उसकी खूबसूरती को बैलेंस कर रही थी, जैसे वो सुबह के किसी हसीन ख्वाब की तरह हो। वो ख्वाब जिसे कुछ पल और देखने का मन करे। उसका वो घबराते हुए मुझे बार बार सॉरी कहना, ठीक से नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी वो मुझसे। और एक मैं था जो उससे नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। उसके हाथ पर लगे वो पेंट के निशान, उसकी वो कोयल की तरह मीठी आवाज़ मुझे आज भी याद है हर एक पल जो मैंने उस कुछ पल में जिया था। वैसे तो ये बातें कुछ ही पल की हैं, पर मेरे लिए तो वो लम्हा थम सा गया था। वैसे तो देखे हैं दुनिया में हुस्न कहीं, पर किसी को ना देखा एक उसे देखने के बाद। पर जैसे ही वो सॉरी कहकर जाने लगी, मैंने अपनी सहमी सी आवाज़ में कहा, अरे सुनो, तुमने ये जो मेरी शर्ट ख़राब की है, अब इस शर्ट का क्या करूँ मैं? उसने फिर कहा, आई एम रियली सॉरी, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पर मेरा एक काम कर दो, ऐसे अलग अलग रंग के और भी निशान बना दो इस पर, ताकि ये शर्ट पहनने लायक तो हो जाए। क्या तुम ये कर सकती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कर देती हूँ। अब वो मुझे ना बोले भी तो बोले कैसे? और फिर क्या था, उसने मेरी शर्ट पर कहीं निशान छोड़े और शायद मेरे दिल पर भी। मैंने उसकी वॉल पेंटिंग की तारीफ़ की जो वहाँ लगी हुई थी, और वह तारीफ़ के लायक भी थी। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मानो ज़िंदगी में कुछ और पाने की चाहत ही ना बची हो। फिर क्या था, मैं स्कूल से बाहर आ गया, पर अकेला नहीं। इस बार उसका एहसास भी मेरे साथ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा मन घबरा रहा था, बिकॉज़ प्यार ऐसे थोड़ी होता है, वक्त लगता है। ये सब सिर्फ कहानियों में होता है। जाग जा मेरे दिल, ये रियलिटी है। पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। उसका वो खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उसकी वो आवाज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। क्या मुझे सच में प्यार हो गया है? ये सब कुछ क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं घर आया और मैंने अपने दिल की सारी बातें इस डायरी में लिख दी।
उसके वो सारे पल मैंने अपनी डायरी में कैद कर लिए जो उसके पास मैंने जिए थे। और फिर पता नहीं आज सुबह जब आंखें खुली, मन बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। एक हसीन एहसास था, पर कुछ बेचैनी भी थी। काश कुछ पल और मिले होते उसके साथ, काश हम कुछ बातें और कर पाते। मैं उसे और भी ज़्यादा जानना चाहता था। और फिर क्या था, मैं फिर से चला गया वही जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, वही स्कूल के मेन गेट के पास मैं उसका इंतज़ार करने लगा। सब बाहर आ गए, पर जिसका इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आई थी। मुझे लगा शायद आज वो आई नहीं है। और जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा, अचानक वो मुझे सामने से आती हुई दिखी, अपने कुछ दोस्तों के साथ। मैं उसे दोबारा देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। इतना कुछ सोचा था मैंने कि दोबारा मिलूँगा तो काफ़ी बातें करूँगा, पर मैं तो उसके सामने तक नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं बस ये सब सोचता ही रह गया और वो वहाँ से चली गई। शायद उसने मुझे देखा नहीं था, देखती भी कैसे, मैं इतना चुप कर जो बैठा था। पर जो भी हो, उसकी वो हसीन मुस्कुराहट एक बार और देखने को तो मिली। ये इश्क भी बड़ा अजीब सा होता है ना, जिसे हम जानते भी नहीं थे, आज उसी को देखने के लिए तरस रहे हैं। हाय, ये इश्क और इश्क की बात है। घर आकर मैं सोचने लगा, क्या मैं बस उसे दूर से ही निहारता रहूँगा, या मैं कभी अपनी फीलिंग्स उसे कह भी पाऊँगा। आखिर कब तक मेरे जज्बात ऐसे ही दबे रहेंगे मेरे सीने में। इजहार करूं या दीदार ही करता रहूं, समझ नहीं आ रहा था। इस बार मैंने पूरा एक महीना अपने जज्बातों को समझा और बहुत सोचा, मुझे उसके सामने जाकर क्या कहना है, कैसे अपने दिल की बातें कहनी है। पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, नहीं समझ आ रहा है कि वो सुकून है या बेचैनी, दर्द है या मरहम, धूप है या छाँव, बादल है या बरसात। उसे कुछ कहा नहीं, उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा। बार बार उसे दोबारा देखने का मन कर रहा है। और फिर क्या था, मेरा ये बेचैन मन मुझे फिर स्कूल की ओर ले ही आया। फिर मैं वहीं खड़ा होकर अपने चांद का इंतज़ार करने लगा। पर ये क्या, मेरी धड़कनें तेज़ हो गई हैं। जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो मेरे पास से निकल गई, बहुत पास से। शायद आज वो लाइब्रेरी वाले रास्ते से गुजरी थी। उसका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ, बता भी नहीं सकता मुझे क्या फ़ील हुआ उस वक्त। मेरे हाथ पैर कांप उठे हैं और मेरा दिल मानो बाहर ही आ जाएगा। उस पल ही मैंने सोचा कि आज तो बात कर ही लूँगा। पर ये क्या, मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मैं जाना चाहता हूँ, पर पता नहीं, डरता भी हूँ कहीं कुछ कह दिया तो मैं उसे ऐसे देख भी नहीं पाऊँगा फिर कभी। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया उस पल में। और फिर वो चली गई और मैं टूट गया। एक बार फिर ये कैसा लम्हा था। एक पल में उसे देखने का सुकून मिला और दूसरे ही पल अफसोस हुआ कि मैं फिर अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाया। ये कैसा इम्तहान है, सुकून होकर भी बेचैनी है। अब मेरी रातों की नींद कहीं खो सी गई थी। दिन रात बस उसके ही बारे में सोचने लगा था मैं। किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था, इवन खाना तक नहीं ठीक से खा पा रहा था। घर वाले भी कहने लगे थे कि मुझे हो क्या गया है, खोया खोया सा जो रहता था। बस यही सोचता था कि कैसे उससे बताऊं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस बार अपना चेहरा ढक देता हूँ मास्क से
शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, शायद मैं कह पाऊँ अपने दिल की बात। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। नींद तो नहीं आ रही थी मुझे। जैसे ही टाइम हुआ मैं निकल गया घर से स्कूल के लिए। मुझे पूरी रात इसी पल का इंतज़ार था कि कब मैं जाऊँ, और फिर वहीं एक बेंच पर बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। निगाहें तरसती हैं महबूब के इंतज़ार को, पल के बिछाए बैठे हैं करने इस्तकबाल को। दीदार तो करा दो कि अब देर ना हो जाए, कहीं तारे चांद के बिना अकेले ना हो जाए। काफ़ी देर हो गई, वो नहीं आई। फिर भी मैं बैठा रहा। सब स्कूल से बाहर आ गए, इवन टीचर्स भी, बट वो नहीं आई। एंड जिन फ्रेंड्स के साथ वो उस दिन दिखी थी मुझे, वो भी जा चुके थे। शायद मेरा ही दिन ख़राब है, वो आज आई ही नहीं थी। मेरा मन उदास सा हो गया। कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। मैं घर आया और मैंने उसकी वो पेंट की हुई शर्ट पहन ली। आज भी वो शर्ट पहले पहले वाला एहसास दिला रही है। वो हसीन पल, वो पहली मुलाकात, वो रंग के निशान। हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे मेरा गुलाबी चांद। कुछ तो अलग है उसमें, पर क्या पता वो मेरे नसीब में है भी या नहीं। ऐसे ही लम्हे, घंटे, दिन और महीनों के साथ एक साल बीत गया। मैं उसे भूला नहीं था, शायद अब वो ज़्यादा ही याद करने लगा हूँ। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। पर आज वही दिन था जब मैंने उसे पहली बार स्कूल के हॉलवे में देखा था। मिली हया थी ऐसी कि हया भी रो पड़ी, तुझसे मिलने के इंतज़ार में महबूब सज़ा भी रो पड़ी। तुझे टूट कर चाहा और इतना चाहा मैंने, मेरी वफ़ा के खातिर वफ़ा भी रो पड़ी। मेरा नसीब, मेरी किस्मत, मेरा महबूब बने तो, कि तुझे मांगते मांगते दुआ भी रो पड़ी। और आखिरकार उसे किस्मत वाले दिन मैंने फिर से अपना लक ट्राई किया। आज स्कूल में फेयरवेल था। उसके बाद कैफ़े में छोटी सी पार्टी थी। मेरा एक फ्रेंड भी जाने वाला था वहीं पर, तो मैंने उसे कॉल करके कहा कि मुझे भी साथ चलना है। उसने हाँ कर दी। मैं जल्दी ही रेडी हुआ। आज रेडी होने में वैसे तो थोड़ा टाइम लग गया। बार बार मिरर के सामने प्रैक्टिस जो की थी मैंने प्रपोज़ करने की, पागल सा हो गया था मैं। आज मौसम भी मेरा साथ दे रहा था। बड़ा हसीन मौसम था। बादल, वो ठंडी हवाएं, वो मिट्टी की खुशबू, सब कुछ अच्छा सा लग रहा था। फिर मैं घर से निकल गया और कैफ़े पहुंच गया। मैं उनसे पहले ही वहाँ चला गया था। जल्दी ही इतनी थी, ये चांस कैसे छोड़ देता मैं। थोड़ी देर में सब आ गए थे। फिर वही हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, जो मेरे दिल और जहन में बस चुकी थी। आज वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे आता देख मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो इतनी हसीन लग रही थी उस ड्रेस में। मैं बस खो गया था उसे देखने में। कहने के लिए लफ्ज़ ही बाकी नहीं थे मेरे पास। ये तकदीर है या इत्तेफाक? ये इत्तेफाक तो नहीं लग रहा है। शायद ये मेरे नसीब में ही लिखा था, उससे वापस मिलना सेम डेट पर। आज ही का दिन, मुझे आज भी याद है सब कुछ। आज मेरा गुलाबी चांद मेरे सामने था। उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। ऑफ कोर्स मैं सामने नहीं खड़ा हुआ था, साइड में था मैं।
कह सकते हो छुप कर ही बैठा हुआ था, थोड़ी हिम्मत जुटा रहा था वहाँ बैठकर। मैं बस उसे नज़रें भर कर देख रहा था। उस एक पल में आज उसे इतना करीब से देखकर दिल को सुकून मिल गया था। हाय, नज़र ना लगे मेरे चांद को। और फिर उसने मुझे देखा। उसे देखते हुए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मुझे देखा तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। हाँ, धड़कनें तेज़ थी अभी भी, पर यकीन था आज बोल ही दूंगा। आज अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मेरे सामने है। ये वही ये वही पिंक मून है, मेरा प्यारा गुलाबी चांद। पूरे 1 साल बाद वही तकदीर बदलने वाला फरवरी मुझे अपने चांद का दीदार करवा ही दिया। उसकी वो मुस्कुराहट किसी हसीन पल की तरह पूरे साल मेरे जहन में बसी हुई थी। और उसे इतने करीब से देखकर मेरी रूह में बस सुकून था। हर एक निशान जो उसने मेरी शर्ट पर छोड़े थे मुझे आज तक याद है। आखिरकार मैं आ ही गया मेरे गुलाबी चांद की रोशनी में, उस अंधेरे से दूर। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या कहूँगा उसे जाकर। मेरा मन फिर बदल ना जाए कहीं। मैं आगे बढ़ा, मगर मेरे जहन में लफ्ज़ बन ही नहीं रहे थे। मैंने फिर भी हिम्मत की और उसके सामने चला गया। और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके सामने जाकर मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे इससे ज़्यादा डर कभी नहीं लगा था। उसे जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुलाब की कलियों में छुप रहा है चांद आजकल। यूँ तो मैं अक्सर उसे बादलों में देखता हूँ, आज पहली बार देखा है इस गुलाबी चांद को हूबहू। यूँ तो मैं उसे अक्सर ख्वाबों में देखता हूँ। मैंने कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैन वी टॉक? उसने अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे जानती भी नहीं है। मैं थोड़ा नर्वस सा हो गया। पर उसने कहा, कहो क्या बात है? मैंने कहा कि आ, आओ ना, वहाँ वहाँ चल के बात करते हैं। बिकॉज़ मैं डर रहा था कि कहीं वो सबके सामने कुछ बोल ना दे। मैंने कहा कि वहाँ चलकर बात करते हैं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उसने मुझसे फिर पूछा, बोलो क्या बोलना था आपको? हम वहाँ पर आए एंड हाँ, मैंने एक लंबी सी सांस ली और कहा, वैसे तो मैं बहुत डर रहा था, पर कहना भी था, तो मैंने कह ही दिया इस बार। आई डोंट नो मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं, पर पर मुझे तुम बहुत अच्छे से याद हो। मुझे पता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, बिकॉज़ हमारी कभी बात ही नहीं हो पाई। पर पूरा 1 साल तुम ही रहे हो मेरे जहन में। हर पल हर लम्हा बस तुम्हें ही याद किया है। तुम सोच रहे होंगे इतना स्टूपिड हूँ मैं। कोई ना यार, स्टूपिड हूँ मैं। सच कह रही हो यार, सच में स्टूपिड हूँ मैं। क्योंकि पूरा 1 साल हिम्मत तक नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता पाऊँ। 1 साल तक मैं तुम्हें छुप छुप कर देखता रहा। हर पल कोशिश की मैंने, तुम्हें भूल नहीं पाया। पर आज वही दिन है जब तुम मुझे मिले थे पहली बार। याद है ना? स्कूल हॉलवे, हाँ याद है तुम्हें? स्कूल हॉलवे, वो गुलाबी पेंट ब्रश एंड तुमने जो मेरी शर्ट पर निशान बनाए थे। शायद शायद तुम्हें याद होगा, राइट? वो शर्ट आज तक मेरे पास है। और एक बार जब तुम मेरे पास से गुजर रही थी, तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने मुझे पहचाना तक नहीं था।
बट इतनी बार फे, फेल होने के बाद आज मैंने हिम्मत की है इस इस हसीन दिन पर। आज मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा ये चाँद सा चेहरा, तुम्हारी ये आँखें, तुम्हारे ये बाल, तुम्हारी ये महक, तुम्हारी ये आवाज़, तुम्हारी हँसी, तुम्हारी ये काली बिंदी, तुम्हारे ये गालों पर डिम्पल्स, सब कुछ, सब कुछ ज़हन में बसा है मेरे। बस अब चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी। मेरा नसीब, मेरा गुलाबी चाँद, और नहीं रोक सकता अपने आप को। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या क्या हमारे रास्ते एक हो सकते हैं? मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। आई प्रॉमिस, आई रियली प्रॉमिस, राइट? बस तुम कह दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कह दो ना, करती हो ना? सच बता दो, प्लीज़ मुझे बोलो। हे, चुप मत रहो, प्लीज़ बोलो ना, तुम प्यार करती हो ना मुझसे। देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने ये पूरा 1 साल कैसे बिताया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था पूरे साल। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी ना, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं सब करूँगा। तुम जो बोलोगी वो करूँगा, पर प्लीज़ हाँ कहो ना, प्लीज़। चुप मत रहो। मैंने इतना सब कह दिया था कि वो हैरान होकर मुझे देख रही थी। डर रही थी या गुस्से में थी, समझ नहीं आ रहा था। इतना फ्लो में बोल दिया, अब डर रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव अ फ्यू रीजंस। वेल देखो, पहली बात तो ये है कि मेरे पास ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। दूसरी बात तो ये है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे डेट कर लूँ। और हम डेट कर भी लेते तब भी ये डेटिंग पीरियड ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि एक तरफ़ा को दो तरफ़ा बनाना आसान काम नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी, बट आई कांट डेट यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके चेहरे पर ये सब बोलते वक्त अफसोस साफ साफ नज़र आ रहा था। क्या पता उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मजबूरी थी, क्यों हम एक नहीं हो सकते थे। मेरी आंखों में आंसू थे और सहमी सी आवाज़ पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। उम्मीद करता हूँ कि हमारे रास्ते एक एक हो जाए, कभी तो, कभी भी। मैं हमेशा इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। किसी दिन तो मेरा गुलाबी चांद मेरा होगा। उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और फिर वो वहाँ से चली गई, पर उसकी आंखों में मुझे कुछ तो दिखा जो शायद वो कह नहीं पाई। क्या इस पल के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया था? मैं वहाँ से फ़ौरन चला गया। वहाँ पार्टी मैं ख़राब नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर कमबख्त बारिश में मिल गए। क्या ये मेरी गलती थी जो मैंने उससे प्यार किया? एक पूरा साल उसे ये सब बोलने का इंतज़ार करता रहा और इतना तरसा हूँ मैं सिर्फ इस जवाब के लिए। हर तरफ बस खामोशी लग रही थी, बस बारिश की आवाज़ और उसके वो लफ्ज़ मेरे सीने में चुभ रहे थे। पर वो गलत नहीं थी, कुछ तो मजबूरी होगी ना उसकी भी। उसे मेरी आंखों में उसके लिए प्यार तो दिखे गया होगा। मेरा गुलाबी चांद,
मुझसे दूर चला गया। ना मेरा नसीब ना मेरी ज़िंदगी दोनों में नहीं है। पर हमने जो पल साथ बिताए ना, चाहे वो कुछ कुछ पल के ही थे, पर मेरे लिए वो ज़िंदगी के सबसे हसीन पलों में शामिल हो गए थे। उसे कभी नहीं भूल सकता। कहने को तो वो दूर है मुझसे, मगर वो मेरी रूह से करीब है। और फिर वो चली गई मेरी ज़िंदगी और नज़रों से कहीं दूर, और मैं कभी नहीं जान पाया कि उसका नाम क्या था। पर मेरी डियर डायरी में मेरा गुलाबी चांद हमेशा के लिए मेरा हो गया। फिर मिलेंगे कहीं किसी मोड़ पर एक होने के लिए, जहाँ हमारे रास्ते एक हो जाएं। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथों में हाथ तुम्हारा था, चंद कदम हम साथ चले, आँख खुली तो ख्वाब था। तो ये थी एक कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये कहानी रियल है और इसके जो नाम हैं, अगर उन्होंने अलाउ किया तो हम आपको बताएंगे। बट तब तक के लिए, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है, और वैसे हमने फ़र्स्ट टाइम ये स्टोरी ट्राई किया, अगर आपको ये अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम और इस टाइप की स्टोरी लाएं आपके लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए और लाइक कीजिए, ताकि हम और ऐसी स्टोरीज़ बना पाएँ। और मैंने ये सोचा है कि हम सभी की ना रियल स्टोरीज़ लेंगे, राइट? रियल स्टोरीज़, फिर हम हमारे हिसाब से हमारे लफ्ज़ दे देंगे और फिर उसे एक हसीन तरीके से बोलेंगे, और आपकी स्टोरी भी अमर हो जाएगी, और बस हम भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। तो हमें ज़रूर बताइए कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। ओके, लव यू ऑल।